of you. Today we start our new chapter, A Truly Beautiful Mind. पूरी तरीके से खूबसूरत आपकी सोच, यहाँ पर माइंड से आप सोच से ही जाएंगे. Here some before you read. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What quality do you think a genius has? जीनियस यानी बच्चों यहाँ पर प्रतिभाशाली है कि कोई ऐसा पर्सन जिसका आप लोग सोचते हैं सबसे पहले आपके घर में भी कोई ऐसा जीनियस पर्सन होगा जिसके लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हो. वो बहुत ही होशियार होगा, उसे हर चीज़ की नॉलेज होगी. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26 years old published in quick succession for groundbreaking paper about light, the motion of particles, the electrodynamic of moving bodies and energy. His work took up only a few pages in the scientific journals, but changed for our understanding of space, time and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. बच्चों अब यहाँ पर एक जर्मन यंग पर्सन की बात हो रही है जो सोशल पर्सन थे, जनसेवक थे. करीब 100 वर्ष पूर्व हमारे 1905 में एक 26 इयर्स यंग मैन ने प्रकाश और जिसे हम कहते हैं गति यानी कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स और कैसे हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक होती है, कैसे मूव करती है, ऊर्जा के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा. और साइंटिफिक कुछ पेपर्स थे जिनके थ्रू हम इस बारे में जान पाए हैं. और हमने पूरा अंतरिक्ष स्पेस के बारे में, उसके टाइम के बारे में, संपूर्ण यूनिवर्सिटी पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चला जिससे हमारा माइंड क्या हुआ, चेंज हुआ. और आइंस्टाइन नाम है जिसका आपको पता है, आइंस्टाइन का सिनोनियम जीनियस होता है. ओके. 60 years after his death, Albert Einstein genius still reign. आज भी उनके 60 साल हो चुके हैं, बट फिर भी आज भी हम लोगों को पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे. ओके, एवरीबडी नो हु इज़ द ग्रेट मैन. ओके एवरीबडी, then we start our chapter. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in Germany, city of Ulm, without any indication that he was destined for the greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. He to her had seemed much too large. अब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन शहर में उल्म में हुआ था. और वो उनकी जो जीनियस हम कह सकते हैं, एक ग्रेटनेस थी जिसके लिए ही उनका जन्म हुआ था. उनकी माँ अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत अलग मानती थी सबसे, और उनको इस चीज़ के लिए बहुत गर्व सा महसूस होता. जो अल्बर्ट का सिर था वो बहुत ही बड़ा, उनके शरीर में, उनके पूरी बॉडी में उनका सर उनको सबसे ज़्यादा बड़ा लगता था. एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टाइन wasn't talking. When he finally did learn to speak, he altered everything twist. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. So the youngest played by himself much of the time, especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he said to have said, fine, but where are her wheels? अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो आइंस्टाइन थे उनके जो फ्रेंड्स थे, जब वो 2.5 साल के थे तो आइंस्टाइन जो थे वो बोल नहीं पाते थे प्रॉपर वे में किसी वर्ड को. तो वो हर वर्ड को क्या करते थे, 2 टाइम रिपीट करते थे. और आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ उन्हें कैसे खेलना है, क्या करना है. तो उनके जो फ्रेंड सर्किल था वो उन्हें क्या बोलता था, बोरिंग, कि तुम भाई बोर हो. ठीक है, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम उनका अकेले में किन के साथ बीतता था, उनके जो टेक्निकल टॉयज़ थे उनके साथ ही उनका टाइम बीतता था. और उनकी एक छोटी सिस्टर थी जो अभी न्यू बॉर्न थी, उसका नाम माजा था, और वह उसे देखते रहते. उसके उसको देखकर वो क्या कहते थे कि ये बहुत अच्छी है बट इसके व्हील्स नहीं है. वो उसे भी एक तरीके से कोई कार या कोई
इलेक्ट्रॉनिक टॉय ही समझते थे. ओके. A headmaster once told his father that what Einstein choose a professional wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein being learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violin maintaining this skill throughout his life. अब देखिए यहाँ पर जो उसके टीचर थे, एक प्रधान अध्यापक थे, वो उनके फादर को आइंस्टाइन के बारे में बोलते थे कि आप आइंस्टाइन के लिए कोई प्रोफेशनल व्यवसाय चुनिए जिससे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको किसी चीज़ में कोई खासी वो मिलेगी, ग्रेटफुल रहेगा या कोई फेमस बन पाएगा. आइंस्टाइन 6 ईयर्स के थे तब वायलिन बजाना सीखते थे क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन में एक पुरस्कार अभिनैतिक अनुयायी बने और इस प्रतिभा से वो पूरे जीवन में कायम रहे. बट अल्बर्ट वॉज नॉट अ बैड पीपल. ही वेंट टू स्कूल, हाई स्कूल इन मुनिच, where Einstein family had moved when he was 15 month old and scored good marks in almost every subject. अब जो हमारे आइंस्टाइन थे वो हर सभी में अच्छे मार्क्स आए थे. Einstein hated the school regulations and often clashes with his teacher. At the age of 15, Einstein felt so stiff there that he left the school for good. अब आइंस्टाइन जो थे उन्हें बार बार ना अपने स्कूल को चेंज करना पसंद नहीं था. उनके साथ मतलब आपने देखा होगा कि अल्बर्ट को बहुत मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा गंदे थे या बहुत ही ज़्यादा पुअर थे, पर वो जो उन अच्छे थे. वह म्यूनिक में हाई स्कूल में पढ़ते थे. वहाँ आइंस्टाइन के परिवार 15 महीने की उम्र में, जब वो 15 महीने के थे तब उस उम्र में वह वहाँ गए थे. अब हर विषय में उनको गुड मार्क्स मिल रहे थे. आइंस्टाइन को विद्यालय के अत्यधिक अनुशासन से नफरत थी. सो अध्यापकों से उन्हें बहस करना भी पसंद नहीं था. 15 ईयर्स की एज में आइंस्टाइन को इतनी घुटन हो लगी उन्होंने उस स्कूल को छोड़ने की, एक अपन कहते हैं ना स्कूल ही छोड़ दूँगा मैं, तो कई बार होता है ना, जैसे अभी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा बिना हमारे पढ़ाई करने में. ठीक है. द प्रीवियस ईयर्स एल्बर्ट प्रेजेंट हैज़ मूव्ड इन मिलन and left their son with relative. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in city which was more liberal than Munich. अब जो लास्ट प्रीवियस मतलब बीते हुए वर्ष में अल्बर्ट के जो फादर्स मतलब मम्मी पापा थे, उनसे मिलने के लिए कोई रिश्तेदार उनको उनके बेटे के पास छोड़ गए थे. लंबी चर्चा के बाद आइंस्टाइन ने अपनी इच्छा मान ली कि वह अब यहीं जर्मन में पढ़ाई, मतलब वो जर्मन बोलने वाले एक शहर स्विट्ज़रलैंड में करेंगे और म्यूनिक से कहीं अधिक अच्छा मतलब उनको एक वर्क प्लेस लाइब्रेरी एंड मिल जाएगा, मतलब वहाँ पर उनकी चीज़ों को सब सुनने वाला समझने वाला पर्सन मिल जाए. ठीक है. Einstein was highly gifted in mathematics and precise physics, and after finishing school he decided to study a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the Werner monster. अब देखिए आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, उनको फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आता था पढ़ने में. बट पूरी पढ़ाई होने के बाद म्यूनिक विश्वविद्यालय में पढ़ने का उन्होंने एक तरीके से म्यूनिक में पढ़ने का निर्णय तो ले लिया, परंतु साइंस मतलब उनको सिर्फ साइंस ही नहीं पढ़ना था, उनको खूबसूरत नौजवान को मतलब उसकी बड़ी बड़ी मूँछों का भी एक तरीके से उनके जो फेस थे ना उस पर उनकी मतलब. बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील. सिर्फ एक साइंस की वजह से ही उन्हें नहीं जाना जाता था, बल्कि उनकी डैशिंग यंग मैन मतलब एक नौजवान व्यक्ति के जो चेहरे पर एक मुस्टास थी, वल्रस मुस्टास यानी कि बड़ी बड़ी मूँछें, उसकी वजह से भी उन्हें खासा पसंद किया जा रहा था. ओके, दैट्स ऑल टुडे. इफ़ एनीथिंग एल्स यू हैव टू क्वेरी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. दैट टाइम स्टे सेफ एंड प्लीज़ read it. Please read this lesson and follow the guideline by the government. Okay everyone, thank you.